नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अब तक हमारे 4 पार्ट एज के दोस्तों कंप्लीट हो चुके थे और आज दोस्तों हमारा 5वां पार्ट है। तो दोस्तों अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और दोस्तों लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। 1-2 टाइप दोस्तों बचे हैं, उनको हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं उनको दोस्तों ले लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको नहीं सिखाए थे, तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए और दोस्तों ये हो गया बी। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो गया दोस्तों वर्तमान, इसको आप पी लिख सकते हैं या दोस्तों वर्तमान भी लिख सकते हैं। पी से दोस्तों प्रेजेंट होता है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, ये तो दोस्तों वर्तमान हो गया। अब पूर्व में चलने के लिए दोस्तों पीछे चलना पड़ेगा हमें, तो 10 वर्ष पूर्व यानी दोस्तों 10 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व दोस्तों क्या था, उनकी आयु का जो रेशियो था वो था दोस्तों 6:7, यानी कि दोस्तों 6:7। ए की आयु दोस्तों, अगर हम रेशियो कोई दोस्तों एक्चुअल एज मान लें तो ए की आयु दोस्तों 6 थी और बी की आयु 7 थी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे भी नहीं रुका, क्वेश्चन ने आगे और दिया है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। अब दोस्तों बात चलिए 10 वर्ष बाद की। तो दोस्तों 10 वर्ष पहले की बात ये हो गई। अब दोस्तों यहाँ से 10 वर्ष बाद यानी कि दोस्तों नीचे आना पड़ेगा फिर हमें। तो 10 वर्ष बाद दोस्तों रेशियो हो जाता है 11:12। तो दोस्तों ये आ गया हमारा रेशियो। यहाँ पे दोस्तों 10 वर्ष लगे और 10 ही वर्ष दोस्तों यहाँ पे भी लगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से यहाँ तक आने में 6:7 से दोस्तों 11:12 तक आने में हमें 20 वर्ष का दोस्तों इंतजार करना पड़ा। अब यहाँ से दोस्तों अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सबसे पहले हम इनके रेशियो का दोस्तों डिफरेंस चेक करते हैं। अगर दोस्तों डिफरेंस सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोस्तों अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम उसको सेम कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 6 से दोस्तों 11 यानी कि दोस्तों 5 का डिफरेंस है। और यहाँ से दोस्तों अगर मैं देखूँ तो 7 से 12, तो यहाँ पर भी दोस्तों 5 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि डिफरेंस सेम है तो हमें इसमें कुछ भी करने की प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं है। तो जैसा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो टोटल दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 5 का। दोस्तों यहाँ पे ही 5 का डिफरेंस है, 6 से 11, और दोस्तों 7 से 12 5 का डिफरेंस है टोटल। अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों 10 साल हमें यहाँ पे लगे और दोस्तों 10 साल यहाँ पे लगे, यानी कि दोस्तों इस रेशियो से इस रेशियो पर आने में कितने टाइम का वक्त लगा दोस्तों, 20 वर्ष लग गए हमें। जबकि क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों कितना टाइम लगा है, 5। तो दोस्तों ये 5 नहीं लगा, कितना लगा है, 20। क्योंकि दोस्तों ये 5 इसके दोस्तों 10 और 10 20 के बराबर है, क्योंकि दोस्तों 10 साल बाद में लगाया और 10 साल पहले लगाया। तो दोस्तों 5 से 20 दोस्तों कितना गुना है इसका, 4 गुना, यानी दोस्तों 5 का 4 टाइम्स कितना होता है, 20। अब दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों वर्तमान आयु की अगर मैं बात करता हूं तो ये पूछ रहा है प्रेजेंट एज, ये वाली एज दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों या तो आप एक काम कीजिए, 10 साल पहले की एज निकाल लीजिए। तो दोस्तों 10 साल पहले की अगर मैं इनकी एज निकालूं तो दोस्तों बी की एज 7 थी। अगर मैं मान लूँ दोस्तों बी की एज 7 थी, तो दोस्तों ये 7 ना होगी, कितनी होगी दोस्तों, अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगी। तो ये हो जाएगी दोस्तों 7 4 जा 28, यानी कि दोस्तों 28 वर्ष। ये आ गई दोस्तों कब की, 10 साल पहले की एज। और इसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं ए की, तो दोस्तों इसकी एज भी 6 ना हो करके
इससे 4 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 24 यानी 24 वर्ष रही होगी। तो ये दोस्तों क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, ये दोस्तों हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो दोस्तों 10 साल पहले की एज है हमारी, और उसने पूछे दोस्तों वर्तमान। तो दोस्तों हमें निकालनी है कौन सी? प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? अगर मान लो बी की आयु दोस्तों 28 वर्ष थी 10 साल पहले, तो दोस्तों अगर 28 साल 10 साल पहले थी, तो आज दोस्तों उसकी आयु कितनी होगी? दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो दोस्तों इसकी हो जाएगी 28 प्लस 10 यानी कि दोस्तों 38 वर्ष। तो ये तो आ गई दोस्तों बी की वर्तमान आयु। अगर दोस्तों मैं ए की बात करूं यहाँ से, तो ए की दोस्तों पहले 24 वर्ष थी। अब दोस्तों 10 साल बाद यानी कि दोस्तों प्रेजेंट में चलने के लिए हमें 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये 10 साल हम इसमें ऐड करेंगे, तो दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी? वर्तमान एज इसकी। तो 24 और 10 दोस्तों कितना होता है? 34। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ए की वर्तमान आयु आ गई दोस्तों 34 वर्ष यानी 34 ईयर्स, और दोस्तों बी की वर्तमान आयु आ गई 38 ईयर्स। तो ये आ गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दोस्तों इस रेशियो से आंसर नहीं निकाला जा सकता था? निकाला जा सकता था दोस्तों। कैसे निकाला जा सकता था? इधर देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो दोस्तों ये भी 11 साल ना होकर के, मतलब मैं अगर मान लूँ दोस्तों ए किस दोस्तों 11 साल का था, तो दोस्तों ये भी 11 का ना हो गया, कितने गुना दोस्तों? 4 गुना था, यानी 44 साल का। 11 चौक 44। तो दोस्तों इसकी आयु आ गई 44 वर्ष। और यहाँ से दोस्तों अगर मैं बी की निकालना चाहूँ, तो बी की भी आयु दोस्तों 12 ना होकर के इससे 4 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 48 ईयर्स यानी 48 वर्ष आ जाएगी। तो ये दोस्तों कौन सी आयु है? 10 साल बाद की। अब दोस्तों अगर हमें 10 साल पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज दोस्तों कब निकलेगी? जब हम 10 साल पहले पहुंचेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें 10 साल लगेगा, क्योंकि ये 10 साल बाद की आयु है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 48 में से दोस्तों 10 घटा देंगे, क्योंकि दोस्तों हम 10 साल पीछे जाना है। तो दोस्तों 48 में से अगर 10 जाएंगे, दोस्तों कितना बचेगा? 38 वर्ष। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। ये दोस्तों आयु किसकी आई है? ये आई है बी की वर्तमान आयु। और दोस्तों अगर ए की बात चले, तो दोस्तों ए की आयु कितनी हो जाएगी फिर? 44 वर्ष। तो दोस्तों 10 साल बाद की है। अगर मैं करूं दोस्तों प्रेजेंट एज की बात, तो 44 में से दोस्तों 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 34 वर्ष। तो ये आ गई दोस्तों ए की प्रेजेंट आयु। अब आप दोस्तों जैसे चाहें, आप दोस्तों इस रेशियो से चाहें इससे फाइंड कर सकते हैं, इससे चाहें इससे, आप दोस्तों किसी भी रेशियो से इनकी आयु फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट इसमें रह गया हो वो दोस्तों क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों क्वेश्चन सेम ही है जैसा दोस्तों हमने पिछला कराया था, उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको दोस्तों करना क्या है इसमें कि कुणाल, दोस्तों कुणाल को मैं के लिख सकता हूँ। आप दोस्तों पूरा नाम लिखना चाहें फुल नेम भी लिख सकते हैं। तो और दोस्तों रोहित, इनकी दोस्तों एज का रेशियो दे रखा है। कौन सा दे रखा है दोस्तों? 6 साल पहले का, यानी कि 6 ईयर्स पहले दोस्तों पहले का है। तो एवो 6 ईयर्स एवो का दे रखा है दोस्तों 6:5। तो दोस्तों 6:5 दे रखा है 6 साल पहले का, यानी कि 6 वर्ष। अब दोस्तों अगर हम बात करूं कि 6 साल पहले का रेशियो था दोस्तों 6:5, और दोस्तों फिर दे रखा है इसमें कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा दोस्तों 4 साल बाद। ये दोस्तों हमारी प्रेजेंट है, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि दोस्तों ये प्रेजेंट एज है हमारी। आप पी लिखना चाहें दोस्तों तो केवल पी लिख सकते हैं, प्रेजेंट लिखना चाहें दोस्तों प्रेजेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों उसने कहा कि 4 साल बाद, तो दोस्तों 4 साल कब होंगी? आगे जाके होंगी दोस्तों। तो यहाँ से 4 वर्ष उसको लग गए दोस्तों। कब लग गए? जब दोस्तों उसका अनुपात 11:10 हो गया।
फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले हम दोस्तों ये चेक करते हैं कि इन रेशियोज का दोस्तों डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है दोस्तों तो हम उसको सेम करेंगे, और अगर सेम है दोस्तों फिर हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। तो यहाँ से दोस्तों मैंने अगर चेक किया तो 6 और 11 में दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 5 का। और दोस्तों यहाँ से अगर मैंने चेक किया 5 और 10 में तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो यहाँ से दोस्तों डिफरेंस आ गया हमारा टोटल 5 का। जबकि दोस्तों मैं अगर ईयर का डिफरेंस देखूँ दोस्तों तो 6 साल ईयर हो गई और दोस्तों 4 साल ये हो गई। तो दोस्तों कितना हो गया, 6 और 4 10, नहीं 10 साल हो गए दोस्तों। तो 5 नहीं दोस्तों कितनी है, 10 साल है, जो कि दोस्तों इसका 2 गुना है। आपको दोस्तों ये भी देखना होगा कि यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 5, और दोस्तों यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 4, ये है दोस्तों 6, यानी कि 10। तो दोस्तों ये 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो दोस्तों 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों सेम ही है, आप ऐसे ही करिए, ऐसे ही समझिए, यही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये 5 नहीं है, कितना है, 10 है, क्योंकि दोस्तों ये दे रखा है 6 और 4 10। तो दोस्तों इसी तरह से एक ही आयु भी दोस्तों 6 ना होकर के इससे 2 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 12 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों बी की आयु भी 5 ना होकर के इससे 2 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 10 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत कर देना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जैसे ही आप एग्जाम हॉल में होगे, और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें ऑप्शन में दोस्तों ये भी ऑप्शन दिया हुआ होगा कि 12 और 10। और दोस्तों आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये दोस्तों जो आयु आई है वो आई तो है, लेकिन दोस्तों वो 6 साल पहले की आयु है। हमें क्या करना है, हमें उसने पूछा दोस्तों वर्तमान एज, ये लिखा हुआ है दोस्तों वर्तमान एज हमें फाइंड करनी है। तो 6 साल पहले दोस्तों अगर किसकी दोस्तों, रोहित की आयु अगर 10 वर्ष थी, तो दोस्तों अब कितनी हो गई होगी, 6 साल बाद 6 साल ऐड हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों 16 वर्ष। ये आ गई रोहित की आयु, यानी रोहित। और अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं कुणाल की, तो कुणाल की आयु भी दोस्तों, कुणाल की जो आयु होगी वो भी दोस्तों पहले कितनी थी, 12। अब दोस्तों प्रेजेंट तक आने में दोस्तों 6 साल बीत गए, तो 6 साल दोस्तों इसमें ऐड हो जाएंगी, तो उसकी आयु आ गई दोस्तों 18 वर्ष। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया दोस्तों, 18 वर्ष और 16 वर्ष। तो इस तरह दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आप इन रेशियोज निकालना चाहें तो दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इनसे भी कैसे निकालेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्तों निकालना चाहें आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों ये भी 2 गुना है, तो दोस्तों ये भी 10 गुना 10 है, तो ये भी 2 गुना होगा, यानी कि दोस्तों 20 वर्ष। और दोस्तों ये भी 2 गुना होगा, यानी कि दोस्तों 11 दूनी 22। इन दोनों की आई दोस्तों 22 वर्ष और दोस्तों 20 वर्ष आ गई। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से 4 साल पहले जाना है, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, 4 वर्ष। तो यहाँ से दोस्तों पहले जाएंगे, पहले का दोस्तों क्या है, इसमें से 4 घट जाएंगे, और दोस्तों यहाँ से भी 4 घट जाएंगे, तो दोस्तों इनकी आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 18 वर्ष, और यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों 16 वर्ष। तो आप दोस्तों किसी भी रेशियो से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, चाहे यहाँ से निकाल सकते हैं, उत्तर आपका एक ही आएगा, आंसर सेम ही होगा। तो ये टाइप दोस्तों ख़त्म हुआ आज। ये भी टाइप आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों सिंपल था, सिर्फ आपको समझना था ये। और इसकी दोस्तों जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी दोस्तों फास्ट से फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, आंसर छोटा सा ही है। तो अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोस्तों यही हमारा लास्ट टाइप रह गया है, और जितने भी दोस्तों टाइप लगभग बनते हैं हमने सब आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि सबसे पहले दोस्तों अगर क्वेश्चन में दिया हो
ए की दोस्तों औसत आयु दी हुई है और दोस्तों बी की भी आयु दी हुई है, और फिर दोस्तों दोनों की और मिला के दोस्तों आयु अगर दी हुई है औसत आयु, तो दोस्तों हम उनको कैसे करते हैं दोस्तों, एलिगेशन मेथड से दोस्तों उनको सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी पिछली वीडियो में दोस्तों आपको बताया था। तो कैसे होता है दोस्तों, अगर दोस्तों बॉयज़ और दोस्तों गर्ल्स ये दो दी हुई हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है, यानी दोस्तों बॉयज़ की अगर मैं उम्र देखूँ यहाँ पे तो कितनी है, औसत उम्र 12 साल है। और दोस्तों गर्ल्स की औसत एज कितनी है यहाँ पे, तो गर्ल्स की दे रखी है दोस्तों 11 वर्ष। फिर दोस्तों उसने दिया है रेशियो, दोस्तों यहाँ से हटा देंगे। उसने कहा है कि विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। दोस्तों कुल को यहाँ पे लिख लेंगे 11 वर्ष 9 महीने, ये दोस्तों 12 वर्ष है और ये दोस्तों 11 वर्ष है। फिर दोस्तों मैंने बताया था, या फिर दोस्तों आप इनको ऐसा कीजिए, फिर दोस्तों मैंने एलिगेशन मेथड में बताया था कि इनको क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस में घटाते हैं। एलिगेशन मेथड हमारा कहता है कि जो भी वैल्यू दोस्तों होती हैं उसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाते हैं। तो दोस्तों अगर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को अगर हम यहाँ से घटाएंगे, ये दोस्तों 12 वर्ष है और ये हमारा 11 वर्ष 9 महीने। अगर दोस्तों 12 वर्ष में से 11 वर्ष 9 महीने अगर हम घटाएंगे तो कितने महीने बचेंगे दोस्तों, 3 मंथ। और ऐसे ही दोस्तों 11 वर्ष और ये हैं दोस्तों 11 वर्ष 9 महीने, अगर दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मंथ। अब दोस्तों यहाँ से हमें पता लगा कि ये दोस्तों हमारा रेशियो आया। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेशियो को जितना छोटा हो दोस्तों उतना छोटा रखते हैं। तो अगर दोस्तों कुछ संख्या कटती है तो पहले काट लेते हैं दोस्तों। तो 3 से दोस्तों ये 1 टाइम और 3 से दोस्तों ये 3 टाइम, यानी कि दोस्तों रेशियो आ गया हमारा 3:1। ये आया दोस्तों रेशियो। अब दोस्तों अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो दोस्तों लड़कों की जो उम्र दोस्तों 12 वर्ष थी औसत आयु, तो दोस्तों कितने थे वो, 3 लड़के थे जिनकी दोस्तों औसत आयु 12 वर्ष थी। और दोस्तों उसी तरह से गर्ल्स की संख्या दोस्तों कितनी थी हमारी, 1। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं मान लेता हूँ कि लड़के दोस्तों 3 थे और लड़कियाँ कितनी थी, 1। तो दोस्तों टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ से टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों 4। जबकि क्वेश्चन कहता है दोस्तों टोटल विद्यार्थी 4 नहीं थे, कितने थे, 600। तो दोस्तों ये 4 नहीं थे, 600 थे, क्योंकि दोस्तों ये दिया हुआ है, जो कि ये दोस्तों इसका कितना है, 15 गुना। तो इसी तरह से दोस्तों उसने पूछा कि लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों लड़कियों की संख्या भी 1 ना होकर के इसकी 15 गुना ज़्यादा, ये दोस्तों इसका 150 गुना होगा, क्योंकि दोस्तों 15 चौके 60 और दोस्तों 0 का 0। तो ये भी दोस्तों इसकी 150 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 150 हो जाएगी। और अगर दोस्तों बॉयज़ की संख्या वो पूछे तो ये भी दोस्तों 3 ना होकर के इसका 150 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 450 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो करना क्या था दोस्तों, इसमें लड़कों की औसत आयु दे रखी है, वो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख ली। फिर दोस्तों गर्ल्स की दे रखी है, वो हमने यहाँ पे रख ली। फिर दोस्तों दोनों की मिक्स औसत आयु दोस्तों दे रखी है, वो हमने यहाँ पे बीच में रख ली। और दोस्तों एलिगेशन मेथड वक्त कहता है कि इनको दोस्तों क्या करते हैं, क्रॉस में घटाते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को। दोस्तों बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को घटाया तो यहाँ पे 3 आ गए। फिर दोस्तों इस बड़ी वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को घटाया दोस्तों, यहाँ पे 9 आ गए। दोनों को दोस्तों फिर हमने क्या किया, इनका रेशियो निकाल लिया। और रेशियो दोस्तों मैंने आपको बताया छोटे से छोटा होता है, जब तक संख्या कटती है जब तक काट लेते हैं उसको। तो ये दोस्तों आया हमारा 3:1। अगर दोस्तों मैं यहाँ से मान लूँ कि लड़के दोस्तों 3 थे और लड़कियाँ थी कितनी, 1, यानी 4। तो टोटल दोस्तों अगर मैं इनको मान लेता हूँ तो कितना बैठ रहा है हमारा, 4, यानी 4 विद्यार्थी थे। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी 4 नहीं थे, कितने थे, 600, जो कि इससे दोस्तों कितना है, 150 गुना। तो इसी तरह से दोस्तों लड़कियों की संख्या भी 1 ना होकर के इससे 150 गुना ज़्यादा, यानी कि 150 होगी। और इसी तरह से दोस्तों लड़कों की संख्या भी 3 ना होकर के इसका 150 गुना, यानी कि 450 होगी। तो इस तरह दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे दोस्तों आपको अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से दोस्तों समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में
लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, उस विद्यालय की कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? दोस्तों, एक तरफ आपको लिख लेना है बॉयज और दूसरी तरफ दोस्तों लिख लेना है गर्ल्स। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लड़कों की औसत आयु दे रखी है दोस्तों 13 वर्ष और लड़कियों की दोस्तों दे रखी है, लड़कियों की औसत आयु है दोस्तों 12 वर्ष, 13 वर्ष और 12 वर्ष। जबकि दोस्तों इन दोनों की औसत आयु अगर हम देखें, पूरे स्कूल की दोस्तों जो औसत आयु बताई है उसने, विद्यालय में जितने भी बच्चे थे दोस्तों सभी की अगर औसत आयु निकाली जाए तो वो बैठ रही थी दोस्तों हमारी 12 वर्ष 8 महीने, यानी कि 12 वर्ष और 8 महीने। तो मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि इन वैल्यूज़ को दोस्तों हम क्रॉस में घटाते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है दोस्तों उसमें से। तो यहाँ से दोस्तों 13 वर्ष में से अगर मैं 12 वर्ष 8 महीने दोस्तों घटाता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों कितने बचे? यहाँ पे दोस्तों बचे 4 वर्ष, मतलब 4 मंथ, महीने बचे दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं यहाँ से 12 वर्ष में से 12 वर्ष 8 महीने में से दोस्तों 12 वर्ष घटाता हूँ तो यहाँ कितना बचेंगे दोस्तों? 8 मंथ। तो यहाँ से दोस्तों हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8, यानी कि दोस्तों 2:1। तो यहाँ से दोस्तों मुझे पता चला, अगर मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि जो बॉयज़ थे दोस्तों उनकी संख्या कितनी थी? 2, और गर्ल्स थी दोस्तों जो लड़कियाँ थी उनकी संख्या कितनी थी? 1। अगर दोस्तों मैं यहाँ देखूँ तो इस रेशियो के हिसाब से टोटल दोस्तों संख्या थी वो कितनी थी? 3। जबकि क्वेश्चन कहता है दोस्तों टोटल संख्या 3 नहीं थी, कितनी थी? 2700। 2700 थी दोस्तों, जो कि इसका कितने गुना है दोस्तों? 900 गुना, 900 गुना थी दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों जो हमारी गर्ल्स की संख्या होगी स्कूल में, तो दोस्तों लड़कियां थी उनकी संख्या दोस्तों 1 ना होकर के इसका 900 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 900 रही होगी। और दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बॉयज़ की संख्या बताइए तो दोस्तों बॉयज़ की संख्या भी 2 ना होकर के इसका 900 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 1800 रही होगी। दोस्तों कुछ भी पूछ ले वो, चाहे वो गर्ल्स की संख्या पूछे चाहे बॉयज़ की संख्या पूछे, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को दोस्तों कर लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और दोस्तों आज की क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे से दोस्तों गहराई से और काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो भी आपके समझ में नहीं आता या जो भी आपका डाउट है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख करके सेंड करें, तो हम दोस्तों उसका जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर आयु का दोस्तों ख़त्म हो गया है, आज फिनिश हो चुका है। तो कल दोस्तों इसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पे ले लेंगे जो अब तक रेलवे में पूछे गए हमारे यहाँ। और जो भी दोस्तों इसके साथ के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से भी दोस्तों एसएससी वगैरह में से जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहाँ पे दोस्तों हम कल देख लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों कल हम इनको करा देंगे। और आप दोस्तों अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहें और खुश रहें दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद।